इंटरनल एनर्जी क्या होता था? तुम बोलोगे सर इंटरनल एनर्जी क्या था? इंटरनल एनर्जी था सम ऑफ ऑल एनर्जी इनसाइड अ सिस्टम, है ना, यही था ना? हम्म। ये बात सही है। और इंटरनल एनर्जी को हम कैसे दिखा सकते थे? ऐसे दिखा सकते थे कि वर्क डन या तो हीट, है ना, वो कितना लेगा कितना देगा, इसी को कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, चेंज उसी को कहेंगे, है ना। इंटरनल एनर्जी अलग है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलग है। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम कभी भी जीवन में इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, याद आ रहा है योगेश, मृणाली? बट मैंने ये भी बताया था कि तुम चेंज को कैलकुलेट कर सकते हो, तुम डीयू को कैलकुलेट कर सकते हो। और ये किसके बराबर होता है? वर्क डन प्लस हीट, है ना, याद आ रहा है? चार्ज। चार्ज नहीं, हीट, यहाँ पे क्यू यानी हीट है, चार्ज। थर्मो पढ़ रही हो, केमिस्ट्री है ये, फिजिक्स नहीं चल रहा है। तो ये हमने पढ़ा था, चेंज को हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे एक और टर्म आता है, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी जो चीज था ना, सेम वही चीज होता है, सेम वही चीज होता है एंथैल्पी, लेकिन कब? लेकिन कब? एक कांस्टेंट प्रेशर पे, बस। तुम बोलोगे इसका मतलब इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन हम सेट कर देते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम बोलेंगे नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन सेट कर दो एट कांस्टेंट प्रेशर। नहीं समझे? देखो, मुझे ये बताओ, डी यू इज इक्वल्स टू क्या होता था? डब्ल्यू प्लस क्यू होता था कि नहीं होता था? तुम बोलोगे हाँ। हम्म। अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्रेशर को कांस्टेंट कर देना है और उस पे हम चेंज पता कर रहे हैं, तो जब प्रेशर ही कांस्टेंट कर दोगे चंपू, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? अरे वर्क डन क्या होता था यहाँ पे? पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, याद आ रहा है? इंटू डीवी। जब इसको तुमने जीरो कर दिया है तो क्या हो जाएगा? पी कांस्टेंट है। हाँ, तो जीरो हो जाएगा वर्क डन। एक्चुअली पी कांस्टेंट नहीं करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं वन, है ना, हम लोग कर देते हैं वन। लेकिन चेंज हम्म। का जब बात करेंगे कि प्रेशर में चेंज कितना आया, तो वो आ जाता है जीरो। वो क्या आता है? जीरो, अभी मैं बताऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग जो बनाते हैं एंथैल्पी का, हम क्या बनाते हैं? एंथैल्पी का। याद रखना, टर्म काफी कंफ्यूज करेगा। मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूँ एंथैल्पी का। होता है हीट एक्सचेंज। ओमकार सो रहे हो? देखो टर्म क्या नहीं लिखा सर। है, हीट। टर्म क्या लिखा है दोस्तों? हीट, दिख रहा है ना? हीट हाँ एक्सचेंज सर। एट कांस्टेंट प्रेशर, इसी को एंथैल्पी कहते हैं, खत्म, सबसे छोटा डेफिनेशन, है ना, इसी को कहते हैं एंथैल्पी। ठीक है, तो अब मुझे बताना, एक सवाल। ये एक ट्यूब है ना, कैसा ट्यूब है? ओपन ट्यूब। ये देखो, ये है एक ओपन ट्यूब। इस ओपन ट्यूब में मान लो हमने कोई रिएक्शन करवाया, कौन सा करवा लें? एसिड बेस रिएक्शन करवा लेते हैं, HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और यहाँ से हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम इसको हीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ फ्लेम व्लेम लगा दो ना कुछ, पता नहीं, हीट कर रहे हैं। तो जब हीट कर रहे हैं तो एनर्जी तो इसमें जाएगा। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल जाएगा इसमें एनर्जी। हो सकता है कुछ एनर्जी यहाँ से रिलीज भी हो, क्या? कुछ यहीं पे रुक जाएगा, कुछ आएगा भी। होगा कि नहीं होगा? तुम बोलोगे होगा, बिल्कुल होगा। तो हम बोलेंगे कि चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा। देखो एंथैल्पी भी तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, फिर से सुनो, तुम एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तुम इसका भी चेंज ही कैलकुलेट कर पाओगे, इसका भी चेंज ही कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा भाई? इस चेंज को हम लिखते हैं, एंथैल्पी के चेंज को लिखते हैं एच से डिनोट करते हैं इसको। एंथैल्पी को किससे डिनोट करते हैं? एच, दे दो। और चेंज इन एंथैल्पी को किससे दिखाएंगे? DH, ठीक है। और ये होता है किसके बराबर? QP। अब मैंने बताया था क्यू लिखो या डेल्टा क्यू लिखो, बात बराबर है। बताए थे कि नहीं बताए थे? क्यू लिखो या डेल्टा क्यू लिखो, बात बराबर है, उससे कोई फर्क
नहीं पड़ता। P यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप सिस्टम को कोई हीट देते हो, फिर से सुनिए, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप सिस्टम को कोई हीट दे रहे हो या उससे ले रहे हो, तो वो उसके चेंज इन एंथैल्पी को बता रहा होगा। समझ में आया? बताओ। हाँ सर। कोई दिक्कत है किसी को? तुम बोलोगे यहाँ पे प्रेशर कैसे कांस्टेंट है, क्योंकि ये ओपन है तो कितना प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है ना, होगा कि नहीं होगा? 1 atm। यस। ये पहले थोड़ा सा लिख लो, आओ उसके बाद इसकी कुछ कंसेप्ट लिखते हैं। ठीक है, चले आगे, लिख ही लिए होगा। इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी समझ में आ गया ना। इंटरनल एनर्जी को ई से या फिर यू से डिनोट करते हैं, एंथैल्पी को कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। बोलो कोई कंफ्यूजन है क्या दोनों में? होना तो नहीं चाहिए। कुछ आओ, नोट कटाकट लिखे है ना, नोट। सबसे पहले डी एच, एंथैल्पी चेंज किसके बराबर होता है? क्यूपी। पी क्या है? कांस्टेंट है ना, तो इसको लिख भी सकते हो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तुम बोलोगे ठीक है। अब मुझे बताना, ये एंथैल्पी कैसा प्रॉपर्टी होता है? एक्सटेंसिव होता है या इंटेंसिव होता है? सोच के बताओ। कैसा होता है? तुम बोलोगे 1 मिनट सर सोचना पड़ेगा, है ना, तो हम बोलेंगे एक्सटेंसिव सोचो होता वोचो में। हाँ। है, एक्सटेंसिव होता है। हम्म। अभी मान लो इसमें हम हीट दे रहे हैं Q1, इतना बड़ा, इतना में दे रहे हैं Q2, तो क्या जरूरी है Q1 Q2 बराबर होगा? नहीं। और मान लो दोनों एक ही चीज है, आयरन ही है मान लो, तुम बोलोगे नहीं सर इसका एरिया ज्यादा है ना, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसमें हीट ज्यादा चला जाएगा। इसका सरफेस एरिया कम है तो कम जाएगा, है ना। इसी को मान लो तोड़ दो ना, बताए थे ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे देखना, उसको तोड़ हाँ देना। सर। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं, ध्यान से सुनना, कि आयरन के लिए मान लो, मैंने बोल दिया आयरन के लिए एंथैल्पी पर मोल, मैंने बोल दिया एंथैल्पी पर मोल, तो ये क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे यहां पे आप 1 मोल लो, यहां पे आप 1 मोल लो, एनर्जी दोनों में क्यू बराबर ही जाएगा, तो वो हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या योगेश? मैंने बोल दिया ना पर मोल। अब तो साइज मैंने हाँ सर। फिक्स कर दी, समझे? तो साइज जब हम फिक्स कर देते हैं, तब तो भैया वो हो जाएगा इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता अमाउंट चेंज कर देने पे। तो मैं लिख दूं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये ट्रिक सब भूलना मत भाई योगेश, गजब हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। समझ रहे हो? मैं डीएच अपॉन मोल लिख देता हूं, सीधा समझ जाना, एंथैल्पी पर मोल, है ना। या फिर क्या लिख सकते हो, डीएच अपॉन ग्राम, क्या हो जाएगा ये सब? इंटेंसिव। चेंज ही नहीं होगा, तुम छोटा करो बड़ा करो साइज को आयरन के, है ना, या किसी ऑब्जेक्ट के, कुछ नहीं हो सकता। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आओ। अब मैं अगर तुमसे पूछ लूं या एग्जाम वाले ने पूछ लिया कि छोटू आप एच का वैल्यू बता दो, बता दोगे क्या? कभी नहीं बता सकते। नहीं। अभी अभी मैंने बोला आप एब्सोल्यूट वैल्यू तो पता कर ही नहीं सकते हो एंथैल्पी का, तो एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज पता कर सकते हो ऑफ एंथैल्पी, दैट इज एच, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। लिख रहे हो ना ये सब चीजें? जी सर। हम्म। हम क्या पता कर सकते हैं? ओनली चेंज कैन बी कैलकुलेटेड, यहीं पे लिख देते हैं ओनली चेंज, जिसको डीएच बार बार लिख रहे हैं, कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, बहुत अच्छा। अब मुझे बताना, ये एंथैल्पी स्टेट फंक्शन होगा या वर्क फंक्शन? सोच के बताओ जल्दी से। वर्क मतलब होता है जो रास्ते पे डिपेंड करेगा,
बताइए। बोलोगे सर ये सब तो बहुत पुराना बात है, ये सब मिट्टी डालिए इसके ऊपर, भूल गए। वेट फंक्शन। हम्म। ये होता है स्टेट फंक्शन, मैंने बताया था। वर्क फंक्शन कौन कौन सा होता वर्क, हीट, है? हीट पाथ कैपेसिटी। फंक्शन। सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूँ, पाथ फंक्शन। एक होता है वर्क, एक होता है हीट, और एक हीट होता है हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी। बस इसके अलावा दुनिया में जो भी तुमको मिले उसको क्या बोल देना, स्टेट फंक्शन, खत्म। ये रास्ते पे डिपेंड करता है, बट ये सब रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। सीधा फाइनल इनिशियल देखो भैया, पहले कितना इसमें एनर्जी गया, अब भी कितना है। सीधा फाइनल माइनस इनिशियल, पहले कितना था अब कितना बचा, ये हो गया। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये नोट में ही लिखते चलना, कौन सा पॉइंट हो जाएगा ये, डी होगा क्या ये, ई। ई होगा। ई बनाओ, एफ पॉइंट लिखो। एफ पॉइंट में लिखो कि जो एंथैल्पी होता है ना, ये फंक्शन होता है टेम्परेचर का। किसका होता है, टेम्परेचर। देखो प्रेशर तो कांस्टेंट ही हो गया ना, मैं लिख देता हूं फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी किसके ऊपर डिपेंड करता, ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है। फॉर आइडियल गैस हमारे सिलेबस में है। ये भी लिखते हैं क्या, रियल के बारे में तुमसे पूछेगा भी नहीं, रियल के बारे में तुमसे पूछेगा भी नहीं। मैं कुछ ना बोलूं तो समझ जाना आइडियल, ठीक है। बताओ। तो इसका मतलब मुझे एक बात बताना कि अगर मैं योगेश दादा टेम्परेचर ही कांस्टेंट कर दूं तो एंथैल्पी में चेंज कितना होगा बताइए। तुम बोलोगे, अच्छा। एक एक तो आप बात बता रहे हो कि ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसको अगर आप कांस्टेंट करते हो तो इसमें चेंज कितना आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो चेंज आता है जीरो, है ना। तो जीरो। जब ये कांस्टेंट होगा तो ये जीरो आएगा भाई, और क्या है, सिंपल। क्या कहते हो योगेश दादा, ये जीरो हाँ आएगा। सर। तो ये सब ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देख रहे हो, क्वेश्चन में दे देगा टेम्परेचर कांस्टेंट और चेंज इन एंथैल्पी पूछ लेगा, तो तुरंत बोल देना जीरो भाई, तुरंत। चलो एक सवाल है तुम लोगों के लिए, पूछे। ये सवाल का तरीका तुम लोग सीख चुके हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। डी एच अपॉन डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वैल्यू क्या होगा जल्दी बताइए। डी एच अपॉन डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वैल्यू बताओ भाई योगेश दादा। जीरो। वेरी गुड। दूसरे का बताओ। वो भी जीरो, कांस्टेंट ही है ना। ओके। डी एच अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बताइए। बता नहीं सकते ना सर। ये ये जीरो जीरो हाँ, नहीं होगा। नहीं होगा, कह नहीं सकते इसके बारे में, है ना। इसके बारे में हमें कुछ खास जानकारी नहीं है, जो भी वैल्यू होगा वो अपना आएगा, है ना। बट ये जीरो तो नहीं होगा, ये हमें पता है। तो ये याद रखोगे, हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहो तो इसको तुम बक्से में कैद कर लो, इस पॉइंट को, है ना। इसको कर लो बक्से में कैद। सवाल सब यूं यूं चुटकियों में उड़वा देगा तुमसे। ठीक है। अब मुझे बताना, इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद है, तुम बोलोगे हाँ। वॉल्यूम, वॉल्यूम जब हम क्या रखते थे कांस्टेंट, उस प्रोसेस को क्या कहते थे, आइसोकोरिक है। अरे आइसोकोरिक ही तो कहते थे। हाँ हाँ, हाँ। वॉल्यूम वॉल्यूम ना। हाँ ट्रांसफर। वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। हम्म। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला वहां पे आता था क्यूवी, याद है। क्योंकि डेल्टा वी जीरो हो जाता था, क्यूवी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं। क्यू यानी है हीट, क्यू यानी यहाँ पे है हीट। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। ये डी यू इज इक्वल्स टू क्यू वी, और जबकि डी एच इज इक्वल्स टू क्यू पी, समझ रहे हो। तो कंफ्यूज मत हो जाना, बोलो कोई दिक्कत है। ये हीट है, हीट यानी इंटरनल एनर्जी, दोनों बराबर ही है ना यहाँ पे, तो देखो
हीट बराबर इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरनल एनर्जी का एक दूसरा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को जानना चाहोगे? आओ बताते हैं। अरे पी लेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे डलेगा। तो एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, U प्लस इंटरनल एनर्जी, U क्या होता है इंटरनल एनर्जी, इनटू PV, इनटू क्या होता है PV। समझ में आया? तुम बोलोगे ठीक। PV यानी प्रेशर वॉल्यूम, बोलोगे ठीक। अब अगर मैं DH लिख दूं तो तुम बोलोगे DH लिखोगे तो सब में DU DU लगाओ, DU प्लस D इंटू PV। होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये फॉर्मूला चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आओ इससे एक दो फॉर्मूला और बनाए। ये लिख लिया? हाँ सर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अलग अलग कथा। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर हमने प्रेशर ही कांस्टेंट कर दिया तो फॉर्मूला क्या आएगा मुझे बताओ, बताना जरा। DH is equals to DU। अपने पास तो ये फॉर्मूला है ही, DH इज इक्वल्स टू DU प्लस DPV, है ना ये फॉर्मूला। मुझे एक बात बताना, ये सारे जो काम हम लोग कर रहे हैं कब के लिए कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं आइडियल गैस के लिए। क्या मुझे ये बोलने की जरूरत है? तुम नहीं बोलोगे सर। नहीं, कोई कोई कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अगर आपने प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया है तो इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा यू मॉडिफाई कर दो। क्या लिख दोगे? P इंटू डी, खत्म। खत्म, यही हो गया फॉर्मूला। हुआ कि नहीं हुआ भाई योगेश दादा? देखो एक चीज याद रखना, इस पूरे इक्वेशन में दो ही चीज वेरिएबल है। कौन? P एंड V आर वेरिएबल। इसी को तुम चेंज कर सकते हो, इसके अलावा क्या चेंज कर सकते हो बताना तो जरा। कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ में बस यही चीज है चेंज करने की, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ। और एक चीज हम और भी जानते हैं फॉर्मूले से, कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ये जानते ही होगे, है ना योगेश? यस ये भी सर। याद रखना मन में। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो हम यहाँ से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, पता है क्या? चलो पहले वो बाद में बनाएंगे, है ना। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ध्यान से सुनो यहीं पे, इफ केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, होता है ना कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन एक तापमान पे ही होता है चेंज। इफ केमिकल रिएक्शन अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, होता है ना कुछ कुछ की 25 डिग्री पे ही होगा, कुछ होता है 30 डिग्री पे ही होगा, कुछ 100 डिग्री, कुछ 1000 डिग्री। होता है कि नहीं होता, बताओ। हाँ सर। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या लिखें? टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट कर दें, इसको कांस्टेंट कर दें, हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, है ना, चेंज इन वॉल्यूम का। डीवी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डीवी फिर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, जल्दी से मुझे बताओ। मोल पे। दैट्स राइट, मोल पे। यानी चेंज इन वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मोल के ऊपर। भाई प्रेशर तो तुमने कांस्टेंट, प्रेशर तो तुमने हम्म। कांस्टेंट कर दिया। तुमने बोल दिया रिएक्शन में टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तुमने बोल दिया टेम्परेचर भी, ये भी कांस्टेंट हो गया। आर तो ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल हो गया, हाँ कि ना। और वी बराबर हम ये भी तो लिख सकते हैं, वी इज इक्वल्स टू NRT/P, ये भी तो लिख सकते हो। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हो। ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि ये हो रहा है, सब काम हो रहा है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, ठीक है, तो तुम क्या लिख सकते हो? वी बराबर
तुम V बराबर लिख सकते हो चेंज इन मोल ऑफ गैस। अगर डेल्टा V की जगह हम लिखना चाहें तो डेल्टा NRT, ये भी तो लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। लिख सकते हैं। क्या योगेश दादा? हाँ सर। अगर चेंज लगाना है साइन तो चेंज सिर्फ तुम मोल में लगा सकते हो, टेम्परेचर आपका फिक्स है। अब तुम बोलोगे आपने प्रेशर यहाँ पे क्यों कांस्टेंट कर लिया? प्रेशर आपने क्यों कांस्टेंट किया? मत करो तुम कांस्टेंट, है ना, तुम कांस्टेंट मत करो। बट मोस्टली जो रिएक्शंस इसमें होंगे थर्मोडायनेमिक्स में वो तुम्हारे ओपन सिस्टम में होगा, क्योंकि तुमने दो ही सिस्टम यहाँ पे पढ़ा है, क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम। पता है कि नहीं पता है? हाँ सर। हम्म। तो अगर कांस्टेंट रखना है प्रेशर तो या तो क्लोज कर दोगे या तो ओपन कर दोगे। तो क्लोज में भी तो कुछ फिक्स ही रखोगे ना, 5, 10, 50, 60, 70 कुछ भी रखोगे। और ओपन में तो भैया 1 ATM है, तो हम लोग ओपन को कांस्टेंट लेके ज्यादा सवाल सॉल्व करते हैं 99%। इसीलिए मैं डेल्टा पी को नीचे ना लिख के, मतलब पी को नीचे ना लिख के मैं डायरेक्ट 1 लिख दूंगा। ठीक है, तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ क्या, DH इज इक्वल्स टू DU प्लस, चेंज इन वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, डेल्टा NRT। बोल, किताब में इसको डेल्टा NG भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल्टा NG भी लिखते हैं। ठीक है, अब डेल्टा NG क्या होता है मैं बताता हूँ। जी मतलब गैस ही समझना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी मतलब क्या होता है, गैस। ये क्या होता है भाई, डेल्टा NG, किताब में हर जगह NG NG लिखा रहता है। डेल्टा NG होता है NG ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस NG ऑफ रिएक्टेंट। यानी प्रोडक्ट का जितना मोल था, याद रखना गैसियस स्टेट, सॉलिड लिक्विड को मत कैलकुलेट कर लेना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, पहले ही बोल दे रहे। ओनली जी यानी गैस, गैस का पहले कितना मोल था, सॉरी, गैस का प्रोडक्ट में कितना मोल था और रिएक्टेंट में कितना मोल, इससे तुमको चेंज इन मोल पता चल जाएगा, और वही वैल्यू तुमको यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये किसके लिए लिख रहे हैं, देखो रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए। तो केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होगा ना। और प्रेशर क्या होता है ओपन सिस्टम में, मोस्टली रिएक्शन हम क्या करवाते हैं ओपन सिस्टम में, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। इसीलिए देखो मैंने 1 नीचे नहीं लिखा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे P नीचे आना चाहिए था, तुम तो खुद ही देख रहे हो। बट 99% फॉर्मूले में, क्वेश्चंस में आपको ओपन सिस्टम में देखने को मिलेगा। और अगर कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो प्रेशर हम कितना लेते हैं दोस्तों, 1 ATM। कितना लेते हैं, 1 ATM, है ना। बोलो कोई दिक्कत? नो क्या सर। मैं इसको क्या मैं इसको ऐसे करके लिख दूं क्या डिटेल में, या तुम लोग समझ गए हो? NG, इसको इसको लिखते हैं NG, प्रोडक्ट को लिखते हैं गैसियस मोल। क्या लिखते हैं, टोटल गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट। लिख सकते हो ना, हम क्या लिखे, टोटल गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। गैसियस वर्ड को थोड़ा अंडरलाइन कर देना। सॉलिड वाला कंसीडर नहीं कर सकते, एक्वस कंसीडर नहीं करोगे, लिक्विड वाला कंसीडर नहीं करोगे, गॉट इट। ठीक है, और ये तब करोगे ये जब रिएक्शन कैसा हो, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है फ्रेंड्स? एनी दिक्कत? फ्रेंड्स तो कुछ नहीं बोल ही सर। नहीं रहे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं इससे, बताओ। ये तो हो गया, अब दूसरा फॉर्मूला। हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, मेन वाला, मुख्य वाला फॉर्मूला, कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन पी। प्रेशर इनटू वॉल्यूम, है ना, ऐसा ही कुछ है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं योगेश दादा, DH इज इक्वल्स टू DU प्लस NRT, लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू NRT होता है ना, हम्म। तो उसके आगे D लगा दो। क्या ऐसे नहीं लिख सकते योगेश? हाँ सर। अगर ऐसे लिख सकते हो और मैं बोल रहा हूँ कि तुम केमिकल रिएक्शन नहीं करवा रहे हो, अच्छा ये सब अंडरलाइन कर लो, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कब कर रहे हैं, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये कब कर रहे हैं, जब केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर को मैं चेंज कर रहा हूँ।
टेम्परेचर वेरिएबल है ना, यह केमिकल रिएक्शन, यह जब केमिकल रिएक्शन नहीं होता है दोस्तों और टेम्परेचर क्या हो जाए, वेरिएबल, यानी तुम टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। अब मुझे खुद बताओ, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, क्या उसमें टेम्परेचर तुम बार बार चेंज कर सकते हो? कभी 5 डिग्री कर दिए, कभी 50 डिग्री, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मोस्ट ऑफ द नहीं। रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो ये कंडीशन कब के लिए है? ये कंडीशन तब के लिए है जब केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होगा। ये सब चीज आपको याद रखना है, नहीं तो ऑप्शन दे देगा, गड़बड़ कर देगा। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर ही तुम्हारा वेरिएबल हो गया दोस्त, तो क्या योगेश दादा मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि DH इज इक्वल्स टू DU प्लस NR डेल्टा T? बोलो हाँ या ना। कोई तकलीफ, ऐसा लिख सकते हैं क्या? टेम्परेचर वेरिएबल नो बना दिया। तुम बोलोगे सर ये सब कुछ नहीं है, आप बस फॉर्मूला बना रहे हो जो हम लोगों को पता है। ये सही बात है कि तुम लोगों को खुद पता है। अगर ऐसा दे दिया जाए और सवाल पे ये सब लिख दिया जाए, तो तुम खुद ही इसको ऐसे ऐसे बना दोगे कि नहीं बना दोगे भाई? हम तो हम क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं कि आप ऐसे भी सोचो। हम इसलिए बता रहे हैं कि आप ऐसे भी सोचो जब सवाल आएगा। हम ये नहीं बोल रहे इसको रट लो। रटना किसको है, ये देखो, रटना इसको है, इस पॉइंट को रटना है, इस पॉइंट को। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है? ये फॉर्मूला को कर लो अंडरलाइन। आओ एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं, फिर सवाल लेंगे। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना मृणाली? कुछ बोल नहीं रही है मृणाली, सर्द पड़ गई हाँ है सर। लगता है। सर। क्या सर्द पड़ गई हो? नहीं सर। अच्छा, ओमकार लगता है जम गया है। सर दर्द कर रहा है। देखो ऐसे ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। हाँ सर। ऐसे हमने कर दिया, ठीक है, हमने ऐसे कर दिया। और हम जानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है बताओ? लगभग जीरो, है ना, लगभग जीरो। तो हम उसको जीरो ही मान लेते हैं, हम उसको क्या मान लेते हैं, जीरो, लगभग। थर्मोडायनेमिक्स में मोस्टली हम गैस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तुम्हें भी पता है कि 100% जीरो तो हो नहीं सकता, क्यों? तो हम इसको मानते हैं लगभग जीरो, लगभग क्या मानते हैं, जीरो। ठीक है, तो जब वही जीरो हो जाएगा, जब वही जीरो हो जाएगा, तो एंथैल्पी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि गैस के लिए ना प्रेशर का कोई टर्म एग्जिस्ट करेगा ना वॉल्यूम का, इसके लिए कोई लॉजिक ही नहीं है गैस के लिए। जब ये जीरो तो ये जीरो, है ना। तो याद रखना, सॉरी गैस के लिए कहते हैं, सॉलिड लिक्विड के लिए याद रखोगे क्या? रखना तो पड़ेगा ही, है ना। सर। ठीक है, कुछ सवाल से खेले हम लोग, क्या कहते हो? हम्म, हाँ सर। आओ खेलते हैं, है ना। सवाल है कुछ ऐसा, क्वेश्चन है, ए से बन रहा है बी, या ए से कोई जा रहा है बी पे, बी से जा रहा है कोई सी पे। ठीक है, ये कोई प्रोसेस चल रहा है, हमें नहीं पता। ए का डेटा, ए के पोजीशन पर जो भी चीज है या गैस है, वहां पे कुछ डेटा लिखा है। ए के पास है प्रेशर कितना, चलो मैं दूसरे कलर से लिख दूं। प्रेशर है यहाँ पे दोस्त 1 atm। ठीक है, प्रेशर प्रेशर है यहाँ पे दोस्त 2 atm। बी के पास, सी वाले साइट पे है प्रेशर 2 atm। तुम बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात। वॉल्यूम दोस्तों यहाँ पे है 2 लीटर, वॉल्यूम यहाँ पे है दोस्तों 4 लीटर, और वॉल्यूम यहाँ पे है दोस्तों 8 लीटर। ये हमारा फाइल कहाँ लिखा है?
टेम्परेचर यहाँ पे है 300 केल्विन, टेम्परेचर यहाँ पे है 300 केल्विन, और टेम्परेचर यहाँ पे है 300 केल्विन। ठीक है, बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताइए इन सब के लिए, है ना। ऑप्शंस ले लो, इसमें से करेक्ट चूज करना है, लिख देते हैं चूज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन, change in internal energy delta U is equals to 0, work done 0. Option 2, change in internal energy not equals to 0, work done not equals to 0. Work done is equals to 0. बताओ जल्दी से कौन सा सही है। लाखों हसीना बोलो बोलो। अरे बता दो यार। नहीं बोलोगे? इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन था, कुछ बताए थे क्या मृणाली? इंटरनल एनर्जी पे जाओ तो यू पे, जल्दी से। टेम्परेचर मृणाली, का। टेम्परेचर का। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर चेंज हुआ है, फाइनल और इनिशियल। फाइनल कौन है? ए। इनिशियल सॉरी, ए फाइनल है सी, इनिशियल ए है। टेम्परेचर चेंज हुआ है हाँ या ना, सीधा बताओ। नहीं। नहीं, तो ये वाला सही है और ये वाला सही है, बस। वर्क डन, वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, तो वर्क डन कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। तो ये आंसर सही हो गया फिर। योगेश दादा इजी। वर्क डन कभी भी जीरो नहीं होगा, तो ये गलत हो गया, तो यही सही होगा फिर। भाई सिंपल, इस सब के लिए 10 सेकंड काफी है, 10 सेकंड काफी होता है इस सब के लिए। टेम्परेचर देखो ना कांस्टेंट है, हम देख लिए, चेंज इंटरनल एनर्जी का क्या होगा? जीरो होगा, सिंपल बात है ना। हो गया। कैसा था सवाल? इजी? बताओ दोस्तों, इजी था? ठीक था सर। लेकिन सॉल्व तो हो नहीं पाया, है ना? क्यों? हाँ, तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो, मुझे पता चल गया अब, अभी कर अभी रही पता हूँ चला। सर। Select correct option. Kolejny, ten charakter się chodzi. Nie kochaj. Ten charakter jest tak. अरे मेरा पानी रखा है। सर हम्म।
मैं लीव करूँ क्या? मेरा कान बहुत दर्द कर रहा है। क्यों भाई, ठंड लग गया क्या? नहीं, दाया कान सूज गया है। क्या पता क्या डॉक्टर हुआ है। डॉक्टर से जाके दिखाओ। हाँ, कर दो लीव। कर दो, रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ, रात को देख लेता हूँ। शाम में आ जाना। शाम में आओगे ना? हाँ, कितने बजे सर? मैं टाइम शेयर करता हूँ। ठीक है। ठीक है, सो जाओ बाय। सो जाओ। हाँ ठीक है। बताओ, जल्दी बोलो। आइडियल गैस। और वेरी गुड, वेरी गुड। सीधा देखना है इक्वेशन। सारा इक्वेशन सही लग रहा है, खत्म। आगे बढ़ो। क्या कहते हो दोस्त? अब एंथैल्पी के लिए भी हम दो चार फॉर्मूला बनाना चाहेंगे। ठीक है, और उस फॉर्मूले के ऊपर सवाल आई थिंक बनाए भी हैं, लेकिन एक दो और कंसेप्ट देख लेंगे, या एक सवाल ले लें। चलो, सवाल से पहले कुछ बात बता दे। मुझे एक बात बताना, हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था, पता है कौन सा वाला? हमने पढ़ा था डी एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे मृणाली, ये वाला हाँ फॉर्मूला? ठीक है, तो डेल्टा एन जी चेंज। चेंज तो बहुत अलग अलग तरह का हो सकता है। चेंज तो जीरो भी हो सकता है, क्या योगेश? चेंज एक से ज्यादा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना? चेंज अच्छा, पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज नेगेटिव भी तो हो सकता है। तुम बोलोगे हाँ, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉजिटिव अगर जीरो अगर हो गया तो क्या फॉर्मूला बनेगा, खुद देख लो। तुम बोलोगे जीरो अगर बन गया तो ये बन जाएगा डी एच इज इक्वल्स टू डी यू। उसी में लिख दो, कंटिन्यू कर दो, है ना? और अगर पॉजिटिव हो गया तो डीएच का वैल्यू बढ़ जाएगा। डीएच यानी एंथैल्पी किससे ज्यादा हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी से। कंसेप्ट के लिए बता रहे हैं। और अगर नेगेटिव हो गया तो एंथैल्पी कम हो जाएगा। चेंज इन एंथैल्पी कम हो जाएगा किससे? इंटरनल एनर्जी। यही होगा ना भाई, है ना? हाँ डीयू, और डीयू को हम लोग क्या लिखते थे, याद है? डीयू को हम क्या लिखते थे? याद करो, याद करो, अभी तुरंत बताए। डीयू को हम लिखते थे, हर जगह डीयू लिखा है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। डीयू को लिखते थे इंटरनल एनर्जी का चेंज, या तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, याद है? हीट एट हम्म हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए समझ में आया क्यों वो लिखे थे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी हम इसको लिखते थे क्यूवी। जबकि डीएच को क्या लिखते थे? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या लिखते थे? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको लिखते हैं क्यूपी। तो देख रहे हो, यहाँ पे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर बराबर है। यहाँ पे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बढ़ गया है किसके कंपैरिजन में? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पे क्या है? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बढ़ गया है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के कंपैरिजन में। हाँ या ना? ये लिख लो जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है। बस इसके अलावा अब सीधा सवाल नेक्स्ट वीडियो में, सीधा क्वेश्चन देंगे। आ जाओ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।